हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी लोग जुड़ जाइए। आज जो शुरू होने वाला है क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर शुरू होने वाला है, बल तथा गति के नियम। और आप लोग हो सकता है कि एक ये वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर देख लें, या बच जाएगा तो उसे सेकंड पार्ट में देख लेंगे। यानी एक या ओवरऑल 2 वीडियो में आप लोग कंप्लीट इस चैप्टर को कर रहे होंगे, पूरा, वो भी क्या है, पूरा न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, आइए देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। क्या देखना है इस चैप्टर में, आप लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। देखिए, जैसा कि अगर हम लोग बात कर लें कि चैप्टर का नाम ही है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बल क्या होता है, किसे कहते हैं, पूरा एकदम एनिमेशन के साथ मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को जनरली क्या है, जो 9th के सिलेबस के रिगार्डिंग जो बल को बांटा गया, एक संतुलित बल, एक क्या है, असंतुलित बल, दोनों देखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा क्या है, न्यूटन के जो है क्या है, गति के नियम। 3 नियम आप लोग देखेंगे कि क्या क्या नियम दिया था न्यूटन ने। तो पहला नियम देखेंगे, दूसरा और क्या है, तीसरा। पहले नियम में हम लोग क्या है, जड़त्व की बात करेंगे, गैलीलियो को भी चर्चा कर लेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद द्रव्यमान के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे रिलेट करता है द्रव्यमान किससे, जड़त्व से। फिर दूसरा नियम बताएगा कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी यहीं से जो बल का फार्मूला आता है। संवेग की भी बात कर लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा नियम, गति का जो तीसरा नियम आता है, इसी में क्या है, हमारा कहीं न कहीं क्या है, जो संवेग का तीसरा नियम आता है, इसी से क्या है, ये एक्सप्लेन करता है किसको, संवेग संरक्षण का नियम। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, जान लेंगे। कोई पूछे गति का तीसरा नियम, कह देंगे इससे ही तो हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बड़ा एकदम डिटेल से आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग क्या सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो जाएँ, जुड़ जाएँ। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग देखने वाले हैं एनिमेशन के साथ कि क्या होता है बल। कोई पूछेगा फोर्स, व्हाट इज फोर्स, एकदम आप लोग बताएंगे एकदम इजी वे में। देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, पहले इधर से देखिए। आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई नन्हा सा बालक है, इसको धक्का देने का प्रयास कर रहा है। इधर से 2 छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और दोनों जो है खींच रहे हैं रस्सी को, एक अपने साइड इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए दो जो है दूसरे ग्रह के लोग दिख रहे हैं ना। कह देंगे देखिए, एक तो इसको धक्का दे रहा था, एक इधर वाला कह देंगे क्या दे रहा था, कोई वस्तु थी, इस वस्तु को ये क्या दे रहा था, धक्का दे रहा था, और ये तो खींच रहा था, क्या कर रहा था, खींच रहा था। यानी ये वास्तव में सब कर क्या रहे हैं, तो कहेंगे देखिए सर ये कुछ काम कर रहे हैं, और ये काम बता रहा है कि ये कैसा काम हो रहा है, ये सब बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल। इसका मतलब लोग कहेंगे अच्छा, इसका मतलब बल जो है एक धक्का या खिंचाव है क्या। तो मैं कहूँगा हाँ, बल जो है ना एक धक्का या क्या है, खिंचाव है। ठीक है, ये क्या कर देता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या है, ये जो बल लगा रहा था, धक्का या खिंचाव था, ये वस्तु की स्थिति में क्या कर दे रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है। ये क्या कर दे रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। यहाँ पे कह देंगे सर जी देखिए, यहाँ पे तो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा है। यानी बल लगा रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो किसे कहेंगे बल, तो ध्यान से आप लोगों को मैं बताऊंगा। कहेंगे क्या, ये बल वह धक्का या क्या है, खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति में, किसमें, स्थिति में या किसमें, आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन कर देता है। कहेंगे ध्यान से, कहेंगे देखिए, बल व धक्का या क्या है, खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में क्या है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बल की परिभाषा, फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा आप लोग जानेंगे क्या है कि ये क्या कर सकता है बल। तो बताएंगे देखिए, जो बल है ना, एक धक्का यानी पुश एंड क्या है, पुल हो सकता है, यानी धक्का या क्या खिंचाव हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, तो बताएंगे देखिए, या किसी वस्तु को क्या है, गति देने, रोकने, दिशा बदलने या आकार में बदलाव लाने में क्या है, सक्षम होता है। यानी अगर हम लोग बल लगाएंगे तो किसी की जो
नॉर्मल सा कोई आपका फ्रेंड था, साइकिल धीरे धीरे चला रहा था, जैसे ही आपने थोड़ा सा बल लगा के क्या उसको उसी दिशा में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, गति देने के काम हो गया। कोई जा रहा था, आपने क्या है बल लगा के अपने तरफ खींचा और साइकिल उसके क्या हो गई, रुक गई, तो कह देंगे अच्छा रोकने के काम में भी आ रहा है। कोई नॉर्मल सा आपका फ्रेंड है, साइकिल से जा रहा था, आपने थोड़ा सा दुश्मनी चल रही थी, ठीक है, आपने उसको धक्का दे दिया। ऐसे कैसे धक्का दिया, कुछ इस तरीके से दिया कि वो क्या हो गया, गिर गया। क्या हो गया, गिर गया। इसका मतलब कि उसकी दिशा क्या हो गई, जा रहा था सीधे, लेकिन आप जैसे ही धक्का दिए इधर गिर गया है, तो इसका मतलब दिशा उसकी क्या हो गई, बदल गई। यानी दिशा बदलने में भी क्या है, बात हो रही है। और बहुत सारे बात करेंगे, ये तो नॉर्मल से भी बात है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये जनरली आप लोगों ने देख लिया बल। और अब इसके बाद जो है बात होगी नॉर्मल सा, मैं बताऊंगा आप लोग। देखिए जो बल है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बल है, 2 फोर्स पढ़ना है। एक फोर्स का नाम है बैलेंस फोर्स, यानी संतुलित बल, संतुलित बल। और दूसरा आप लोग देखने वाले हैं असंतुलित तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे कि क्या होता है संतुलित बल, एकदम समझ में बात आएगी। देखिए कोई बात करेगा कि क्या होता है संतुलित बल, तो मैं आप लोग बताऊंगा। देखिए चाहे संतुलित बल हो चाहे असंतुलित बल हो, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए कम से कम जो है 2 बलों की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने, कम से कम 2 बल रहेंगे, तभी हम लोग बता पाएंगे कि संतुलित बल है या असंतुलित बल। या 2 से ज़्यादा कितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप लोग बात समझ गए। तो अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हो, ठीक है। अच्छा कहेंगे क्या है कि मान लीजिए, अभी हम समझेंगे सारा जो हमारा यहाँ पे एनिमेशन दिया हुआ है, सारा चीज़ समझेंगे, ठीक है। अगर हम एक वस्तु यहाँ पे लें, पहले आप लोग को मैं कहूँ कि देखिए यह एक वस्तु है, ठीक है, इस पे इधर से बल लगाया जा रहा है, ठीक है। हमने कहा कि इधर से चलिए F12 बल का नाम है, क्या नाम है, F12, ठीक है। इसी पर क्या है, इधर से एक जैसे क्या है, हम कह देंगे देखिए ये विपरीत दिशा में लग रहा है, चलिए इसको 21 कर देते हैं। हमने कह दिया कि ये जो बल लग रहा है F21 लग रहा है, दोनों बल लग रहे हैं। अब समझेंगे क्या कि जब दोनों तरीके से बल लग रहे हैं, और ये संतुलित बल कब होगा, जब कह देंगे ये वाला बल इसके क्या होगा, बराबर होगा। जब ये वाला बल इसके बराबर होगा तो हमारा बल क्या हो जाएगा, संतुलित। तो कहेंगे, ध्यान से आप लोग कहेंगे क्या कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें दिशा, देखिए इसका दिशा क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। अब देखिए अगर ये सीधा होंगे, क्या होंगे, सीधा। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, दोनों का परिणामी अगर मैं पूछूं तो आप लोग कहेंगे सर जी देखिए परिणामी का मतलब कि दोनों को क्या करिए, जोड़िए, इसका रिजल्ट यानी नेट फोर्स की बात होगी। तो क्या जो फोर्स होता है दिशा पे आ जाता है, क्या आ जाता है, दिशा पे। तो मैं बताऊंगा कि देखिए अगर F(A2) जितना बल लगा रहा है, यानी हम मान दें कि यह F बल ये भी लगा रहा है, और F21 ये भी कितना बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है, दोनों समान बल लगा रहे हैं, तो हमारा संतुलित बल हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे तो मैं बताऊंगा। देखिए अगर दिशा इसका क्या है, विपरीत है, यानी क्या है, तो अगर यहाँ पे हम लिखें, आप लोग कहेंगे सर जी देखिए F12 नेट फोर्स की बात हो रही थी, F21 ये आप क्या बताना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा देखिए इसके जगह भी क्या है, F रखेंगे, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये क्या है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसमें से इसके जगह रखेंगे तो क्या है, ये -F आएगा। क्या आएगा, -F। तो प्लस यहाँ पे माइनस रखेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा नेट बल है वो कितना आ रहा है, 0। तो कहेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है। कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल एक साथ क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तथा उनका परिणामी बल क्या होता है, 0 होता है, तब ऐसे बलों को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। कहेंगे देखिए जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं परंतु उनका परिणामी बल क्या होता है, 0 होता है, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें विशेष जानकारी है, आप लोग समझेंगे। क्या समझेंगे, मैं बताऊंगा आप लोग। देखिए विशेष जानकारी ये है कि जो संतुलित बल होता है,
क्या इससे वस्तु इधर उधर हो जाती है क्या? तो कहेंगे नहीं। देखिए, इधर उधर होना माने स्थिति में क्या होना, परिवर्तन कर देना। तो कोई पूछेगा कि क्या है कि किसी वस्तु को संतुलित बल लगा के इधर उधर किया जा सकता है? तो कहेंगे नहीं। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किससे? संतुलित बल के द्वारा। ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा कि आकार और आकृति में, तो कहेंगे देखिए आकार और आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अगर सपोज करिए कि आपके सामने एक गुब्बारा है, इधर से भी उतना ही फोर्स, इधर से भी उतना ही फोर्स, थोड़ा सा लगाएंगे तो इसका जो आकार है या आकृति उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो कहेंगे देखिए हम लोग जो संतुलित बल के लगने से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी हो सकता है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, इधर से इन दोनों के द्वारा एक फोर्स अपने तरफ लगाया जाता है। ठीक है। ये बेचारा अकेले, जो मोटू भाई है, अकेले बल लगा रहा है, दो लोग पे भारी है। ठीक है ना, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक बिहारी है और इन पे क्या है, भारी है। ठीक है। तो कह देंगे देखिए ये क्या है, इन पे भारी है। जितना ये लोग दो लोग बल लगा रहे हैं उतना अकेले लगा के इसको क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि यह बल कैसा बल है, तो कह देंगे संतुलित बल है। कैसा बल है? संतुलित बल है। नॉर्मल से आप लोग क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है, यानी परिणामी बल क्या हो गया, 0। अब देखिए जैसे वही खेल, उसको हम लोग कहते हैं कि रस्सा कस्सी का खेल में जो है किसी टीम का नहीं जीतना, कोई भी टीम नहीं जीत रही है। इसका नॉर्मल सी बात है कि बल कौन सा लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। यहाँ भी आप लोग झूला वाला देखे होंगे कि क्या है, जितना वजन का इधर बैठ गया उतना ही वजन का इधर बैठ गया, तो न तो झूला इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, यानी एकदम क्या है, बैलेंस हो जाएगा। तो कह देंगे ये भी हमारा किसको दर्शा रहा है, कह देंगे संतुलित बल को दर्शा रहा है। चलिए आ जाइए किस पे, असंतुलित बल पे आ जाते हैं। किस पे आ जाइए आप लोग, असंतुलित बल पे आ जाइए। ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। कोई पूछेगा कि असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल मतलब बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। तो इसकी जब बात होगी तो मैं वही चीज़ बताऊंगा, क्या है कि दो लोग, इधर देखिए ये दोनों लोग हैं और इधर एक आदमी है। क्या है, दोनों ये अपने डायरेक्शन तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये अपने डायरेक्शन की तरफ। देखा ये जा रहा है लास्ट में इसमें भी सेम चीज चाहिए, 2 या 2 से अधिक बल जब लग रहे हैं और लास्ट में परिणामी शून्य नहीं होगा। अब परिणामी शून्य न होना इसका मतलब कि क्या है, कोई न कोई क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है, कोई न कोई क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो शून्य नहीं होगा, तो यह बल हमारा क्या कहलाएगा, असंतुलित बल कहलाएगा। तो वैसे ही परिभाषा बताएंगे, क्या है, जब किसी वस्तु पर क्या है 2 या 2 से अधिक बल एक साथ क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, और उनका परिणामी जो है बल क्या है, शून्य न हो, तब हम लोग ऐसे बलों को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है। जब किसी वस्तु पर क्या है 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनका परिणामी बल क्या है, शून्य नहीं होता है, तो ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए असंतुलित बल से आप लोग देख रहे हैं कि जो है स्थिति, यानी कोई वस्तु थी यहाँ पे, ठीक है, इस पे कौन सा बल लग रहा था, कह देंगे देखिए ये अपने तरफ खींच रहा था और ये क्या है, अपने तरफ खींच रहा था। तो भारी कौन पड़ जा रहा था, ये वाला, ये क्या पड़ जा रहा था, भारी, यानी वस्तु किधर खींच के चली जाएगी, इधर खींच कर चली जाएगी। तो जब ये भारी पड़ गया इसका मतलब कि नेट फोर्स क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि स्थिति में क्या है, परिवर्तन हो गया। देख लीजिए ये रस्सी बार बार खींच के इधर जा रही है, लास्ट में वो अपने तरफ क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है, यानी कह देंगे देखिए स्थिति में परिवर्तन होता है। आकार में भी परिवर्तन होता है, यानी किसी को खींचेंगे तो हो सकता है कि क्या है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, टूट जाए या क्या हो, बड़ा हो जाए। तो कह देंगे क्या है कि आकार या आकृति में क्या है, परिवर्तन हो सकता है। यानी देखिए कोई पूछेगा कि अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाना है तो कौन सा बल लगाएंगे, तो आप लोग चिल्ला के बोलेंगे, कहेंगे क्या है कि असंतुलित बल लगाना होगा। कौन सा बल लगाना होगा, असंतुलित बल। बड़ा एकदम तुम लोगों को मैं आगे कराऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, तो आप लोग कहेंगे असंतुलित, यहाँ पे कौन सा संतुलित, एकदम समझ में बात आएगी। तो अगर एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे तो जैसे रस्सा कस्सी का एक खेल है, इसमें देखा जा रहा है कि एक टीम क्या हो गई, ये क्या हो गया, जीत गया। इसका मतलब कि ये क्या है, किसका एग्जाम्पल हो जा रहा है, हमको देंगे असंतुलित बल का उदाहरण हो जा रहा है। यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो कहेंगे सर देखिए ज़्यादा भार, यानी बल का क्या लगना, ज़्यादा,
अच्छा, ज़्यादा बल हो गया तो क्या है, नीचे झुका हुआ है, जिधर कम है क्या हो गया है, ऊपर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, आगे बात होगी। आगे का मतलब कि अब थोड़ा सा देखिए बात आएगी कि देखिए अब बल के बारे में सबसे पहले जो चर्चा करने के लिए आता है गैलीलियो आता है। ठीक है, इनका नाम रहता है, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने एक प्रयोग किया, एक कांच का गोली लिया और एक तल बनाया। एक क्या बनाया, तल। कैसा तल, आनत तल। आनत तल का मतलब कि जो हमारा प्लेन, जो समतल है, प्लेन सतह, ठीक है, उससे किसी एंगल पर, किसी कोण पर एक सतह बनाया और उस सतह को इसने कहा, किसने, गैलीलियो ने कहा कि यह सतह देखिए इसमें कोई घर्षण वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई पूछे कि क्या गुरुत्वीय त्वरण है, तो हाँ गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन उस सतह पर कोई फ्रिक्शन नहीं था। तब इन्होंने समझाया कि क्या होगा। देखिए गैलीलियो द्वारा क्या है, कांच की गोली की गति का क्या है, अध्ययन हो भी कौन से तल पर, आनत तल पर। पहले इसको, ये तो अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या है कर लेते हैं, क्या है, बिना ऐसे इस पेज पे समझ लेते हैं कि क्या बात है, तो एकदम बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान से आप लोग समझेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए ये हमारा क्या है, प्लेन समतल है, ठीक है। अच्छा, इससे आनत तल का मतलब क्या है कि किसी एंगल पर क्या है, इस समतल यानी जो हमारा सतह है, इससे क्या है, कोई सतह किसी एंगल पर हो। ठीक है, अच्छा किसी एंगल पे हम मान लेते हैं कि 60 एंगल पे है। ठीक है, चलिए 60 एंगल पर है। अच्छा, इससे अब हमने कहा कि ये जो सतह है इस पर कोई घर्षण नहीं है। अब कोई पूछ दे कि अच्छा बता दीजिए इसकी हाइट कितनी है, हमने कह दिया चलिए h इसकी हाइट है। इस पर से इसने क्या किया गैलीलियो ने कि एक कांच की गोली ली, कांच की गोली ली और इसको इधर मतलब क्या है देखा, तो ये क्या है, ये क्या अपने हाइट पर से क्या नीचे आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसलिए आएगा क्योंकि नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा है, कहते हैं क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आकर्षण का बल होता है, तो ये खींच रहा है इनके नीचे आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब देखिए मैं एक और आनत तल लेता हूं, कितना एंगल पे, अगर मैं कह दूं कि 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे अगर यहाँ थोड़ा सा आप लोग बना दें कि क्या इसको चढ़ने में क्या रहे, आसानी रहे। चलिए 60 एंगल पे मैं ले रहा हूँ, सेम हाइट रख लेते हैं। चलिए इस बार h ऊंचाई, तो ये गेंद आएगी क्योंकि ये आएगी तो किस का देंगे, देखिए इसका एक एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, उस ऊर्जा से क्या है नीचे आएगी और सेम हाइट तक क्या है जाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, यानी यहाँ तक जाएगी सेम हाइट तक, यानी इस h ऊंचाई तक जाएगी। कह देंगे कौन सा, कर देंगे इसका एक द्रव्यमान होगा mg, इसको खींच रहा होगा और ऊंचाई कितनी है h, यानी स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर कौन सी उत्पन्न हो गई, mgh से ये नीचे आएगी और सेम हाइट तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर सेम हाइट से, इसी तरह बार बार क्या प्रोसेस चलता रहेगा। इसने दूसरी बार ऐसा किया कि इन्होंने ऐसा किया, आप लोग ध्यान से समझेंगे, कि सेम मान लीजिए 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे आनत तल पे लिया था वस्तु को, इन्होंने क्या किया था, नीचे गिराया था। फिर यहाँ से इसने क्या है, ऊंचाई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कितनी ऊंचाई है, h है। अब देखिए इसकी हाइट थोड़ा सा, ये 60 था, इधर मान लो कितना ले लिया, 45 एंगल, 45 एंगल ले लिया। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि ये वस्तु आई, इसमें एक स्थितिज ऊर्जा था, इसमें कोई घर्षण नहीं था, तो ये क्या समझ रही थी, ये जितना हाइट है वहां तक क्या है, जो कांच की गोली है वो वहां तक क्या है जाना चाहेगी, यानी यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ तक जाएगी। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, आप लोग कहेंगे सर देखिए ये जो यात्रा कर रही थी कांच की गोली, यहाँ पे तो लग रहा है क्या कर रही है, यात्रा ज़्यादा कर रही है। तो इसका मतलब क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, यही समझा रहा है कौन, ये गैलीलियो साहब समझा रहे हैं, और बड़ा एकदम प्यार से समझा रहे हैं। ठीक है, देखा उन्होंने कि क्या सेम हाइट की है और ये क्या यहाँ पे जो दूरी है ज़्यादा तय कर दे रही है, तो उन्होंने कहा ओह थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, एंगल इसने 45 रखा है ना, अब उन्होंने कहा चलिए थोड़ा सा माइंडसेट और लगाते हैं, 60 एंगल से ही चलिए गिरा रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है 60 एंगल से ही ऊंचाई मान देते हैं, कितना, h से गिरा रहे हैं किसी गोली को। ठीक है, अच्छा जब h ऊंचाई से इन्होंने गिराया, m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी, जब गिराया नीचे आया, नीचे यहाँ पे आया, जैसे ही नीचे आया, इन्होंने देखा क्या है कि वस्तु
क्या खोजना चाह रही है, हाइट खोजना चाह रही है कि हमारा h ऊंचाई कहाँ है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। और वो पाए कि क्या है कि वो सेम हाइट, अब चूंकि जो नीचे समतल सतह मिल रहा है वो क्या एकदम प्लेन है, वो हाइट कहीं मिल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे ये वस्तु हमेशा क्या हो गई, गतिशील हो गई। क्या हो गई, गतिशील। तो यही चीज किसने समझाया, गैलीलियो ने कहा कि अब ये वस्तु हमेशा क्या है, हमेशा क्या है, गतिशील रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, गतिशील, क्योंकि ये हमेशा हाइट खोजेगी और इसको हाइट मिलेगा नहीं, और कहीं घर्षण तो लग नहीं रहा है कि ये रुकेगी, कोई भारी बल नहीं लग रहा है तो ये रुकेगी नहीं। तो यही किसने समझाना चाहा, गैलीलियो ने। इसमें कुछ विशेष बात थी, जो न्यूटन आएगा उसको दूर करेगा, देखिए ये गलत बात है, आगे हम लोग क्या उसको डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ था यहाँ पे कि जितने हाइट से आ रही थी उतने हाइट पे क्या जा रही है, फिर वापस चले जा रही है। सेम चीज़ यहाँ से आप लोग देखिए, ऊपर से आ रही है, ठीक है, ऊपर से आते 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 फिर सेम हाइट जितना, देखिए ये जहाँ से आ रही है नीला वाला, अगर यहाँ से आ रही है जितने हाइट से आ रही है तो वहाँ तक क्या है, सॉरी नीला वाला ऊपर से आ रहा है, अगर रेड वाला की बात करें यहाँ से क्या है, यहाँ से रेड वाला आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा है सेम हाइट को क्या है, अचीव कर ले रहा है, प्राप्त कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब को आप लोग देखेंगे, इंग्लिशमैन साहब हैं, दिख रहे हैं कि क्या है, ये सेम चीज़ है। इधर हमारा क्या है, कह देंगे डिस्टेंस यहाँ तक कम था, लेकिन वो चूंकि हाइट यहाँ तक है, यहाँ तक हाइट है, तो दूरी क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर दे रहा है। ये गैलीलियो का कहीं ना कहीं अपना क्या था, मत था, अपना क्या था, प्रयोग था। न्यूटन आता है कहता है साहब देखिए, अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो ऐसा कोई जगह नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, घर्षण तो होगा ही होगा, ठीक है, तो आप तो यहाँ क्या हो जा रहे हैं, और गलत हो जाएंगे। तो यहीं पे बात जो है समाप्त होती है। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा इनका अपना इतिहास है, जान लेंगे, क्योंकि ये वास्तव में ये क्या है, इनका नाम था गैलीलियो गैलीली। जन्म हुआ था कब, जो है 15 फरवरी 1564 को जन्म हुआ था, और मृत्यु हो जाती है इनकी कब, 1642 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसको क्या है पढ़ सकते हैं। इसमें यही था कि इनके पिता चाह रहे थे कि क्या ये कोई चिकित्सक मतलब बने, कोई डॉक्टर बने बड़ा, लेकिन इनका जो अपना रुचि था, मैथ सब्जेक्ट में रुचि था। आप लोग जानते हैं कि जो मैथ पढ़ेगा फिजिक्स में उसका मन लगेगा ही लगेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्या है खोज कर दी, किस पे, जो है खोज कर दिया, किस पे, फिजिक्स पे खोज कर दिया, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इनका आप लोग क्या है आगे देखेंगे। फिर इन्होंने क्या है, अब देखिए इन्होंने ये भी बताया, जैसे ये बताया इन्होंने, ये पहला जैसे न्यूटन का जो पहला नियम है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहेंगे, आगे उस पर बात करेंगे, तो गैलीलियो का नियम भी उसको कहा जाता है। पहला नियम इन्होंने यही दे दिया कि कहा कि कोई वस्तु अगर क्या है चल रही है तो चलती रहेगी, रुक गई है तो क्या है, रुकी ही रहेगी। यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इन्होंने ये नियम दिया। फिर न्यूटन आए, उसके बाद भी 2 नियम दिए, और बताएं आगे बात होगी। इसमें एक विशेष बात यह है कि इन्होंने, कौन, जो हमारे गैलीलियो साहब हैं, इन्होंने एक बात रख दी थी कि देखिए जो है कि हमारी जो सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देख लीजिए कितना पहले की बात है, 1564, सब हैरान। और इनके देख मृत्यु के बाद तो ये भी हुआ था कि 350 वर्षों तक क्या ये मत जो है एक मतलब फाल्स, मतलब इसमें केस समझिए कि मतलब क्या ये कोर्ट में, न्यायालय में चला था, ठीक है, कोर्ट में चला था, लोग मानने के लिए क्या है तैयार ही नहीं थे। 350 साल बाद जब क्या है न्याय होता है, फिर कुछ साइंटिस्ट उभरे जिन्होंने कहा नहीं, इनका जो तथ्य क्या है सही है, तब इसके बाद बड़ा इनका नाम हुआ था गैलीलियो का। सोचिए, यानी इनके मृत्यु के बाद 350 साल तक तो ये क्या रहे, मतलब गुमनाम की तरफ रहे। कैसे रहे, गुमनाम की तरफ रहे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या है आगे बात करेंगे, थोड़ी सी कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो क्या बात है क्लियर हो जाएगी। मैं इसलिए एनसीईआरटी का ये पार्ट है तो मैं रख दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा गैलीलियो और न्यूटन के बीच एक मत कर दें, एक संबंध कर दें, क्या क्या है, बड़ा थोड़ा सा पढ़ के इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेंगे। न्यूटन साहब हैं जो है कैसे इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। सेब के नीचे बैठे थे, अचानक जो है सेब क्या नीचे गिर गया था, इनकी अलग कहानी है। सारी बातें आप लोग क्या है देखेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं कि गैलीलियो और क्या है न्यूटन का मत गति के संबंध में क्या था। ये अगला चैप्टर आएगा गुरुत्वाकर्षण, उसमें बड़ा डिटेल्स इस पर विस्तृत में आप लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गैलीलियो का मत क्या था, ठीक है, गति के संबंध में, ठीक है। गैलीलियो ने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि क्या कि यदि कोई वस्तु पर कोई क्या है भारी बल न लगाया जाए तो वह वस्तु या तो क्या है स्थिर रहेगी
या तो क्या है समान वेग से चलती रहेगी। तो ये बात हमने बता ही दिया है कि इन्होंने गैलीलियो सामने कहा था कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, अगर विराम में है तो किस में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी। तो ये किनका मत था दिखा देंगे। देखिए ये गैलीलियो साहब का मत था, एकदम बात ये तो क्या है समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बताया उन लोगों को गैलीलियो ने क्या है ढलान वाले, वही जो था हमारा ना तल पर क्या है गेंद के प्रयोग से यह दिखाया कि वस्तु अपनी गति क्या है बनाए रखना चाहती है। तो अभी हमने बताया कि वस्तु क्या है जो गतिशील अवस्था में थी तो अपना गति क्या है बनाए रखना चाह रही थी। एकदम ये बात आप लोग क्या है एकदम फुल्ली क्लियर आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने, किसने, गैलीलियो ने, इन्होंने क्या है एक गति का जो जड़त्व है का क्या किया था, विचार किया था। तो बताएंगे कि गति का जड़ तो क्या है। तो गति के जड़ तो यही होगा, आगे पूरा डिटेल में जड़त्व के बारे में बात करेंगे, पहला नियम आएगा। तो मैं बताऊंगा कि गति के जड़त्व का मतलब क्या है कि वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी, और यह जो गुण होगा उस वस्तु का वही हमारा गति का जड़त्व कहलाएगा। एकदम बात करेंगे इस पर, अभी कोई चर्चा नहीं करना। थोड़ा सा न्यूटन का भी मत हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। इन्होंने क्या कहा था, न्यूटन का मत ये था, न्यूटन ने जो है गैलीलियो के विचारों को क्या है आगे बढ़ाकर गति के कितने नियम दिए, गति के कितने नियम दिए, 3 नियम। इन्होंने केवल किसने, गैलीलियो ने केवल एक ही नियम बता पाया था गति के संबंध में सॉरी। अब इन्होंने, न्यूटन ने कितना नियम कर दिया, 3। पहला नियम जो है क्या है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये जो है गैलीलियो के विचार का ही क्या है विस्तार रूप है, कहीं न कहीं क्या है वो कहीं न कहीं हम लोग इसीलिए इस पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहेंगे, ठीक है, सही है। वस्तु क्या है बिना बल के अपनी स्थिति या तो स्थिर में या तो क्या है गतिशील है, वो क्या है वो अपनी अवस्था को क्या है बनाए रखेगी, इसी बात की थी। द्वितीय नियम क्या था, तो द्वितीय नियम में हम लोग जानेंगे क्या है कि जो बल और किसके बारे में, संवेग के बारे में, यानी हम लोग कहीं न कहीं फाइनली द्वितीय नियम में बल के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए जो बल होता है उस संवेग परिवर्तन की क्या होती है, दर होती है। बड़ा एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग देखेंगे, हो सकता है कि आप लोगों के लिए क्या हो, नया हो, कुछ नया चीज़ें यहाँ देखने को मिले। कैसे मैं बताऊँगा कि F बराबर dp/dt या बराबर ma ये कहाँ से आता है, यानी F बराबर ma कैसे आता है, एकदम पूरा डिटेल से आप लोग जानेंगे। फिर तीसरा नियम आप लोग जानेंगे न्यूटन के जो है गति का तीसरा नियम, बताऊंगा कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बताया जाएगा इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ कि सब कुछ सही है ना। सब कुछ ओके है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। आगे आप लोग जानेंगे अब क्या है जो न्यूटन के कितने नियम, तो मैं बताऊंगा कि देखिए न्यूटन के गति के नियम की बात होगी तो मैं बताऊंगा कि कितने नियम है, 3 नियम इन्होंने बताया। पहला तो हमारा गैलीलियो का ही नियम है। तो पहला जो न्यूटन का नियम है उसे क्या है गति का प्रथम नियम के साथ साथ इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। 3 प्रश्न जवाब 1, कितना अजीब बात है ना। अजीब नहीं साहब, यही तो साइंस है, ठीक है, बता देंगे। यानी जितना मत उतनी बातें। ध्यान से आप लोग कहेंगे अच्छा ये लड़का क्या कर रहा है वास्तव में, सूर्य को लग रहा है पत्थर मार रहा है क्या, यस ये पत्थर मार रहा है लाइक अ मशीन की तरह, कोई बायबल लगा रहा है, ये बात है। कहेंगे हाँ देखिए ये तो बायबल लगा रहा है, लेकिन हम लोग अगर गति की बात करेंगे कि अगर ये गति में आ गया है तो हमेशा किस में रह रहा है, गति में। अगर मैं इसको रोक दूं, अगर आप लोग कहिए तो मैं इसको क्या कर दूं, रोक दूं। अच्छा रुक जाइए, चलिए अगर मान लीजिए ये क्या है, अगर रुका हुआ है तो अगर ये विराम में, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रुका हुआ वस्तु है, ठीक है, अगर सूर्य रुका हुआ है तो हम लोग कह देंगे कि क्या अभी रुका ही रहेगा, यानी विराम में तो किस में रहेगा, विराम में। अगर ये गति में तो किस में रहेगा, गति में, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये न्यूटन ने पहला नियम क्या दिया या गैलीलियो ने पहला नियम क्या दिया था गति के संबंध में, तो इन्होंने बताया कि देखिए अगर कोई वस्तु अगर क्या है गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार हम लोग कहेंगे क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है
या गति अवस्था में होती है तो वह अपनी उसी अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यानी कोई वस्तु गति अवस्था में है या किसमें, विराम अवस्था में, तो उसी अवस्था में रहती है जब तक क्या है, उस पर कोई कह देंगे कि बाह्य बल न लगाया जाता हो, यानी कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, वस्तु अगर गति में तो गति में रहना चाह रहा है, विराम में तो विराम में रहना चाह रहा है। यानी क्या, कोई पूछा कि क्या आप बता रहे हैं सर, तो मैं बताऊंगा देखिए जो वस्तु है ना अपने अवस्था को क्या है बनाए रखना चाह रही है, और किसी वस्तु के अपने अवस्था को बनाए रखना ही तो हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। इसका मतलब अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे जड़त्व पे, मैं बताऊंगा कि क्या है कि वस्तु अपनी अवस्था को क्या है बनाए रखना चाहती है। इसका मतलब क्या है बनाए रखना। कोई पूछा जड़त्व किसे कहते हैं, कह देंगे नॉर्मल सा कि अपनी अवस्था को बनाए रखना ही जड़त्व का क्या है गुण कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ से बात होगी कि जड़त्व किसे कहते हैं, तो कहेंगे देखिए जड़त्व क्या चीज़ है पहले ये बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर देखिए जो जड़त्व है ना, जो इनर्शिया है ना, एक किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु का क्या है गुण है। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि विराम में है तो किस में रहना चाहेगा, विराम में। अच्छा, तो कह देंगे क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण कि अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जड़त्व के बारे में। बताएंगे किसी वस्तु का क्या ये एक गुण है, ठीक है, कि जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा परिभाषा में आप लोग समझ लेंगे, एकदम चीज़ें क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। बताएंगे क्या है, किसी वस्तु का अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने का स्वाभाविक गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। कितना एकदम आसान सिंपल सा परिभाषा है। देंगे देखिए किसी वस्तु का अपनी वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति का मतलब चाहे तो विश्राम यानी विराम अवस्था में या किस में है गति अवस्था में, को बनाए रखने का जो स्वाभाविक गुण है उसे हम लोग कह देंगे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। नॉर्मल सी बात देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप लोग कहेंगे सर जी अच्छा जड़त्व की बात कर रहे हैं, ये आदमी जैसे क्या था, ये खड़ा था, ब्रेक मारा तो लग रहा है कि क्या है, जैसे देखिए ध्यान से अभी आप लोग देखेंगे, ये आदमी नॉर्मल सा क्या खड़ा हुआ था, जैसे कोई ब्रेक मारा है तो क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, ये आगे जा रहा है। तो ये आगे पीछे इसलिए हो रहा है कि अपने जड़त्व को बनाए रखना चाह रहा है। इसको हम लोग ध्यान से एकदम क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखिए यहाँ भी इसमें भी जड़त्व है, यहाँ भी जड़त्व है। इसका मतलब आप लोग कहेंगे सर जी क्या बात करें, जड़त्व के कई प्रकार होते हैं क्या, तो मैं कहूँगा हाँ, आप लोगों को जड़त्व के 3 प्रकार पढ़ने हैं। कितने प्रकार पढ़ने हैं, 3 प्रकार। जड़त्व एकदम बात समझ में आ गया है कि गति में रहेगा तो गति में रहना चाहेगा, विराम में तो विराम में। ये एकदम सारी बातें ये आप लोग को एकदम समझ में अभी आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे, इसी सीढ़ी इसी क्रम में क्या है थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यही यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है, किसी वस्तु का अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने का जो स्वाभाविक गुण है क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। कह देंगे क्या है, जड़त्व जो होता है ना यह एक गुण है, किसी भी वस्तु में यह क्या है पाया जाता है। कोई पूछा कि इसका मात्रक कुछ होता है क्या, कहने की क्या बात कर रहे हैं कि जो किसी की क्वालिटी होगी तो उसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। गुण का कोई मात्रक नहीं होता है। यह क्या बताता है, कह देंगे जड़त्व देखिए यह बताता है ना कि कोई वस्तु बिना बाहरी बल के अपने स्थिति क्यों नहीं बदलती है। जड़त्व तो यही बताता है, जड़त्व तो यही बताता है कि जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। जैसे आई सब समझ लेंगे क्या, ये जड़त्व के कारण ये होता है ना, चलती हुई बस के क्या है रुकने पर यात्री आगे की ओर क्या होते हैं, झुकते हैं, क्योंकि उनकी शरीर क्या है गतिशील रहती है। जैसे मान लीजिए सारा चीज़ हम लोग जानेंगे कि जैसे कोई बस में खड़ा हुआ था, बस चल रही थी, अचानक से बस रुक जाती है तो आदमी कहाँ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। अच्छा, आगे की तरफ इसलिए चला जाता है क्योंकि शरीर भी गतिशील थी और बस रुक गई है तो शरीर क्या है, शरीर गतिशील थी तो वो क्या है आगे जाना चाहेगी, क्या जाना चाहेगी आगे। तो हम लोग कह देंगे यही सारा चीज़ तो क्या है जड़त्व है। अब हम लोग जानेंगे कि जड़त्व के कितने प्रकार, 3 जड़त्व आप लोगों को पढ़ना है, गति का, विराम का जड़त्व और किसका, दिशा का जड़त्व।
3 जड़त्व आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कितने हैं। चलिए विराम से ही बात कर लेते हैं कि जड़त्व के प्रकार। तो पहला आप लोगों को देखना होगा विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा क्या है, दिशा का जड़त्व। एकदम सिंपल सा आप लोग समझ लेंगे, कहेंगे क्या है कि ये विराम का जड़त्व क्या है। तो मैं आप लोग बताऊंगा कि देखिए जब वस्तु क्या है विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। तो उस समय उस वस्तु का जो गुण होगा उसके अंदर उस गुण को ही हम लोग कहते हैं किसका जड़त्व, कह देंगे विराम का जड़त्व। डेफिनेशन से भी आप लोग समझ सकते हैं, कहेंगे क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वह अपनी विराम अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई क्या है बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। सेम इसी तरीके से गति का जड़त्व कह देंगे। देखिए जब कोई वस्तु क्या है गति अवस्था में है तो वो क्या है गति अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो इस गुण को हम लोग कह देंगे किसका जड़त्व कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। सेम दिशा का जड़त्व क्या होता है, आप लोग सर देखिए दिशा की जड़त्व की बात कर रहे हैं। क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट में गेंद आ रही होती आती है, तुरंत किसी ने क्या है बैट से दे मारा, दिशा उसकी क्या कर दिया, बदल दिया। करने के ओ इसका मतलब कि ये कैसा जड़त्व हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर देखिए यही तो जड़त्व हमारा किसका हो गया, दिशा का जड़त्व हो गया। किसे कहेंगे दिशा का जड़त्व, कह देंगे देखिए यदि कोई वस्तु किसी दिशा में गति कर रही होती है तो वह तब तक उसी दिशा में गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल उसकी दिशा न बदले। यानी किसी गेंद को हम लोग क्या है सीधे अगर भेज दें फेंक दें तो सीधे जाना चाहेगी। अब बाय बल लगा कि हमने क्या है उसकी दिशा को क्या कर दिया, बदल दिया। इसका मतलब कि अब दिशा उसकी क्या हो गई, बदल गई। ऐसे अगर खेलने वाला अगर फेंक रहा है आगे की तरफ गेंद फेंका, इसका मतलब गेंद कहाँ जाएगी, सीधे जाएगी। जैसे ही बैट से लगा यानी बाय बल लगा तो उसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो वस्तु के अंदर जो जड़त्व है हम लोग कह देंगे क्या है, कह देंगे यह किसका जड़त्व है, तो कह देंगे दिशा का जड़त्व। एकदम डिटेल से तीनों जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए कि यह वस्तु की क्या है, दिशा बनाए रखने का गुण है। जनरली आप लोग देखते हैं, डिटेल से इसमें बात करेंगे कि एक धागा बांध के एक कोई पत्थर बांध लेते हैं और ऐसे घुमाते रहते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि क्या है इसके अंदर जड़त्व आ जाता है किसका, दिशा का जड़त्व। एक वृत्ताकार बना देता है, लेकिन जैसे ही जो है किधर से क्या है हम धागा को छोड़ देते हैं, जहाँ से छोड़ते हैं जहाँ पे वस्तु रहता है उधर अपना क्या है दिशा पकड़ लेता है। तो इसका मतलब वहाँ हम लोग का देंगे किसका जड़त्व कार्य करता है, दिशा का जड़त्व। इस पर डिटेल में पूरी बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात होगी क्या है, विराम का जड़त्व। ध्यान से आप लोग देखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, पहले ये गाड़ी रुकी हुई थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही चली है। अच्छा आप बताइए कि गाड़ी रुकी थी तो गुब्बारा भी एक से क्या था, एकदम खड़ा था। गुब्बारा भी क्या था, खड़ा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी गई है, गाड़ी की जैसे ही गई है उसके जाने के बाद ये गुब्बारा किधर हो गया है, पीछे की तरफ क्या हो गया है, झुक गया है। अच्छा अब हमको बताइए कि गाड़ी और गुब्बारा क्या थे। तो आप लोग कहेंगे सर जी देखिए शुरू में तो दोनों विराम अवस्था में थे। किस में थे, विराम अवस्था में। लेकिन जैसे ही गाड़ी किस में हुई है, गति में, तो गुब्बारा का है देखो हमारे में कोई इंजन नहीं है, वी आर इन रेस्ट। हम किस में हैं, विराम में हैं। क्या समझ रहे हो, कहता है नहीं ले चलेंगे। कहता है ले चलोगे तो हम विराम में ही रहना चाहेंगे, ठीक है, विरोध करेंगे तुम्हारा। कहता है ठीक है करिए। तो विरोध करते हुए कहता है कि देखो हम विराम में ही रहना चाहेंगे। तो विराम में क्या है, पीछे झुकता है, लेकिन तब तक कहता है कि तुमको बांधे हुए हैं, कितना हो पीछे हो जाओ, लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उठा ले जाएंगे, वही वाला गाना है ना, ठीक है, क्योंकि बंधा हुआ है। तो ये क्या है, फिर भी अपना बता रहा है कि देखिए हम विराम में हैं। विराम अपना क्या है, मतलब मेंटेन करना चाह रहा है, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रहा है। तो इसलिए कहाँ झुक जा रहा है, पीछे। अब यही चीज़ है, नॉर्मल हमने परिभाषा बताई दिया कि क्या कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो अपने विराम अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का जो है विराम का जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब कि बाह्य बल लगा के इसको लेकर चला जाता है, लेकिन ये क्या है अपना गुण बनाए रखना चाह रहा था, इसीलिए कहाँ चल जा रहा था, पीछे। देख लीजिए एग्जाम्पल बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि विराम का मतलब क्या है कि जो उस अवस्था में जैसे एकदम खड़े हैं कर देंगे तो हम इसका मतलब कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। जैसे टेबल पर कोई किताब रख दिया गया है, जैसे टेबल पर रखी किताब कौन सी अवस्था में, कह देंगे विराम अवस्था में। कहेंगे तब तक वहीं पड़ी रहती है जब तक उस पर कोई हटा न दे, ठीक है।
खिड़की पर बैठा पंछी अगर एकदम बैठा हुआ है शांत तो कह देंगे ओ ये भी किस विराम पोजीशन में, किस में है, विराम में है, उस पर विराम का जरूरत का काम कर रहा है, यानी उड़ता नहीं है जब तक कोई डर या बल न लगे तब तक वो किस में रहता है, विराम में। गाड़ी में रखा सामान, अगर गाड़ी में कोई सामान रखा हुआ है एकदम तो हम लोग गाड़ी के सापेक्ष देख रहे हैं तो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, ठीक है। तभी हिलता है जब गाड़ी क्या है, चलती है, वरना तो क्या रहता है, स्थिर रहता है। अच्छा गाड़ी चलने लगा, अगर मान लीजिए गाड़ी भी रुका हुआ है उसमें सामान भी रुका हुआ है तो हम लोग कह देंगे जो सामान है कौन सी अवस्था में है, विराम की पोजीशन में। पेड़ से लटकता फल वहीं टिका रहता है जब तक हवा या कोई बल क्या है उसे न गिरा दे, यानी कि रुका हुआ, यानी कि जो फल है पेड़ में वो भी किस अवस्था में रहता है, विराम में। कपड़े में रखी सिलाई की सुई, कपड़े में रखी सिलाई की सुई तब तक नहीं हिलती जब तक हम उससे धक्का न दें, यानी सिलने के लिए कपड़े में ऐसे हमने लगा दिया, वो भी कौन सी पोजीशन में है, विराम में। थोड़ा सा आप लोग किताब से अलग रखें एग्जाम्पल, ठीक है, किताब में तो आप लोग एक वे में पढ़ेंगे एकदम बात समझ में आएगी। चलिए आप थोड़ा सा गति की बात कर लेते हैं, या विराम की जरूरत में यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा अगर समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। एनसीईआरटी का था तो हमने कहा चलिए ले लेते हैं। देखिए ये हमारा ग्लास था, ग्लास के ऊपर ताश के पत्ते के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। आप लोग घर इसको एग्जाम्पल को करेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप लोग कहेंगे सर देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं विराम का जड़, तो कैसे, तो मैं बताऊंगा कि देखिए एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर एक ताश का पत्ता रखिए, उसके ऊपर कॉइन सिक्का रखिए, क्या रखिए, सिक्का। अब जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग क्या अपने उंगली से ताश के पत्ते पे क्या है मारते हैं, जैसे ही इसको मारेंगे तो क्या है, या खींचते हैं तो ये ताश का पत्ता दूर हटेगा, यानी कि ताश का पत्ता किस में आ गया है, बताऊंगा मैं कि गति अवस्था में। लेकिन इसके ऊपर ये जो सिक्का है, ये जो कॉइन है रखा हुआ वो रहना चाहेगा किसमें, विराम पोजीशन में ही रखना चाहे, सॉरी विराम पोजीशन में ही क्या रहना चाहेगा। तो क्या होगा कि ये ताश का पत्ता तो दूर हट जाएगा लेकिन सिक्का विराम अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, इसलिए वो कहाँ गिर जाएगा, ये जो ग्लास है उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सेम आप लोग देखते हैं, ठीक है, जब ये आप लोग खेलते हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड, तो यहाँ पे कैरम बोर्ड में आप लोग देखते हैं कि कई बार नीचे से जब मार देते हैं तो नीचे वाला कोई क्या है, नीचे का जो यहाँ पे क्या है कैरम की जो गोटी रहती है मारने के बाद नीचे वाला गिर जाता है और पूरा का पूरा क्या है खड़ा ही रह जाता है, यानी कि नीचे वाला तो गति में आ जाता है और सब कौन सी पोजीशन में रहना चाहते हैं, तो विराम पोजीशन में ही क्या है रह जाते हैं। तो यही सारा चीज़ आप लोग का क्या हो गया, विराम का जड़त्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि सब कुछ एवरीथिंग ओके है या नहीं है। चलिए तो इस तरीके से आपका जो है विराम का जड़त्व ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे गति का जड़त्व। तो देखिए नॉर्मल सा बड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गति का जड़त्व क्या है, तो मैं बताऊंगा सेम इसी तरीके से आप लोगों कि क्या है कि कोई वस्तु क्या है गति अवस्था में अगर रहेगी तो क्या है वो उसी अवस्था में यानी गति अवस्था में क्या है बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि किसे कहते हैं गति का जड़त्व। तो मैं बताऊंगा कि क्या है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में क्या है गति कर रही हो तो वह उसी चाल से गति रहती है, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। इस गुण को ही हम लोग क्या है गति का जड़त्व कहते हैं। कैसे समझेंगे तो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि देखिए ये जो कार है कार के ऊपर था, ठीक है, ये जिराफ हमने ले लिया है, थोड़ा सा एनिमेटेड अच्छा हो गया है। देखेंगे कि ये भी गति में था तो ये क्या इसके ऊपर जो था वो भी गति में था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कार टकराती है डिवाइडर से तो कार तो रुक जाती है, लेकिन ये जो जिराफ है ये क्या है आगे की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब कि ये क्या है ये गति में ही रहता है, इसीलिए कहाँ झुक जाता है, आगे झुक जाता है। तो यही आप लोग क्या चीज़ समझेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। थोड़ा सा इसका कठिन एग्जाम्पल मैं ले लिया हूँ क्योंकि किताब में एकदम आसान क्या है दिया हुआ, आप लोग देख लेंगे क्या है कि जनरली अगर आप लोग अपने घर का एग्जाम्पल लेकर समझें तो मैं बताऊँगा कि देखिए 2 केस होती है। जब आप लोग अपने पापा की बाइक पर बैठे रहते हैं और पापा क्या है गाड़ी चलाते रहते हैं, तो आप बैठे हैं और क्या है वो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, यानी कोई भी हो सकता है, छात्र या छात्रा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही पापा ने ब्रेक लगाया यानी गति में थे, अच्छा पापा गति में थे, जो बाइक है वो भी गति में थी और पीछे आप बैठे हैं आप भी गति में थे। जैसे ही पापा ने ब्रेक मारा गाड़ी रुकती है या धीमी होती है तो आप लोग कहाँ चले जाते हो, आगे की तरफ चले जाते हो। अच्छा आगे की तरफ जाना है मतलब क्या
कहेंगे देखिए गाड़ी में तो ब्रेक लगा है, गाड़ी गति में थी वो तो रुक रही है। अब हम भी क्या, हम भी गति में थे तो हम कहाँ चले जाते हैं, यानी कि हम गति अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भी कोई ब्रेक नहीं लगा है, किसी ने हमको पकड़ा नहीं है पीछे से, तो हम भी गति में थे तो गति में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। अच्छा पीछे वाला अगर आप लोग समझेंगे तो मैं बताऊँगा कि देखिए वही अगर शुरू वाला स्टार्टिंग केस में जब गाड़ी पे अभी तो आप बैठ जाते हैं और पापा चालू कर दिए होते हैं, अभी मतलब गाड़ी चल रही नहीं होती है, जैसे ही वो एक्सीलेटर कस के अगर ले लेते हैं तो विराम से अब गाड़ी किस में जाती है, गति में, तो आप पीछे बैठे रहते हैं तो क्या है, अब झुक जाते हैं किधर, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब कि आप विराम पोजीशन को क्या है, मतलब आप लोग क्या है बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप किधर झुक जाते हैं, पीछे। तो ये कई बार घटना आप लोग के साथ हुआ होगा, कई बार आप गिर भी जाते हैं ना, कोई नया सीखने वाला है और आप पीछे बैठे हुए कस के एक्सीलेटर ले लिया और आप पीछे क्या हो जाते हैं, ढोंलिया खा के गिर जाते हैं, क्या बात। तो ये आप लोग जनरली आप लोग समझ लेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम कठिन लिए हैं, आसान तो किताब में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जैसे उच्च गति से क्या है, उड़ रहा वायुयान और यात्री, जब एक वायुयान तेजी से उड़ रहा है, ध्यान से आप लोग समझेंगे क्या है कि उच्च गति से उड़ रहा वायुयान यानी एरोप्लेन और यात्री, जब एक वायुयान तेजी से क्या है उड़ रहा होता है और अचानक क्या है ब्रेक लगाकर नीचे उतारता है तो यात्री क्या है आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। यानी वही वाली बात है, आप लोग नॉर्मल क्या है वायुयान की जगह बस ले लेंगे, बस में चल रहा है वहाँ पे ब्रेक लगता है, यात्री कहाँ झुकता है, आगे की तरफ क्या है झुक जाता है। कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्रियों का शरीर पहले से क्या है गति में होता है और वो गति को क्या है बनाए रखना चाहता है। यही हमारा कौन सा जड़त्व आ जाता है, गति का जड़त्व आ जाता है। आप लोग कई बार ये भी दूसरा एग्जाम्पल भी एकदम ध्यान से आप लोग जानते होंगे कि चलती कार से क्या है अचानक कूदने पर व्यक्ति का क्या है आगे गिर जाना। अगर कार चलती या चलती हुई ट्रेन पर से भी कोई व्यक्ति अगर कूद जाता है तो क्या है अचानक आगे की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि ट्रेन या कार जो है गति में रहता है और आदमी जैसे ही कूदता है वो क्या है विराम में आ जाता है, और विराम में आने का मतलब गति से तुरंत विराम में आना, तुरंत वो आदमी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आप लोग देखते हैं अपने ट्रेन वाला अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग समझेंगे कि ट्रेन से कई बार जो आप लोग को बेचता हुआ पानी का बोतल वाला या नॉर्मल सा जो आपको चना बेचने वाला देखते हैं कि जब क्या है चलते हुए ट्रेन से उतरता है तो कूदने के बाद धीरे धीरे दौड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है, यानी वो बैलेंस कर लेता है, ठीक है, तो वो गिरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कैसे, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति चलती हुई कार से कूदता है तो वह सीधा नहीं गिरता बल्कि आगे की ओर क्या है लुढ़क जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर में गति क्या रहती है, बनी रहती है, भले ही पैर जमीन पर आए, यह गति का क्या है जड़त्व है, यानी उसके शरीर में गति रहती है, इसीलिए वो कहाँ लुढ़क जाता है, आगे की तरफ क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है। एक और आप लोग जनरली जान लेंगे दिशा का जड़त्व। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि ये तो क्या है अपने दिशा का जड़त्व लग रहा था, जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो क्या है एक दिशा को इसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो इधर प्राप्त कर लेता, अगर इधर छोड़ते तो क्या इधर, तो कह देंगे क्या है कि जब इस पर एक बाय बल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या है अपने दिशा को क्या कर लेगा, बदल देगा। जहाँ पे हमने इसको क्या है छोड़ा, रस्सी को घुमाते हुए जैसे छोड़ देंगे तो क्या है एक दिशा में क्या है चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कह देंगे क्या है कि दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं, तो कह देंगे यदि कोई वस्तु को क्या है अगर सीधी दिशा में गति कर रही है तो सीधी दिशा में क्या है गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो ये क्या जैसे ही ये गति कर रही थी तो कर ही रही थी, एक वृत्ताकार पथ गति जैसा कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा यानी बल को हटाया या लगाया, दोनों कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, वस्तु एक दिशा पकड़ लेगी, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि क्या हो जाएगी, ये बाह्य बल लग जाएगा। और यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉर्मल सा कह देंगे क्या है दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब कोई पत्थर घुमाते हुए रस्सी से क्या है बंधा होता है और रस्सी को क्या है अचानक छोड़ दिया है तो पत्थर क्या है तुरंत सीधी रेखा में उड़कर निकल जाता है, यह किसका जड़त्व है, तो कह देंगे क्या है दिशा का जड़त्व हो जाएगा। सेम चीज़ वही क्रिकेट में घूमती गेंद को क्या है बल्ले से दूसरी दिशा में मारने के लिए क्या है बल लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या है गेंद अपनी दिशा में क्या है बनाए जो है क्या है रखना चाहती है, अपनी दिशा को क्या है बनाए रखना चाहती है। गेंद को अगर हम लोग फेंक रहे हैं सीधे तो सीधे जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही बाह्य बल लगाया हो क्या है दिशा उसकी क्या हो गई बदल गई। तो इस तरीके से जड़त्व का क्या हो गया टाइप्स हो गया है, ठीक है। जनरली यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं ये चल रही है ये सीधे एक दिशा में जा रही है, सॉरी ये क्या है एक दिशा में क्या है ये गेंद आप लोग कहेंगे क्या है ये जा रही है जमीन पे जा रही है, तो ये दिशा को बनाए रखना चाह रही है।
अब आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे क्या है जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। तो हम लोग कहते हैं नॉर्मल सा कि जड़त्व जो होती है द्रव्यमान की क्या होती है, माप होती है। गजब इसको आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो मैं बताऊंगा, देखिए जड़त्व की कोई क्या है सीधी माप नहीं होती। कोई पूछ देगा अच्छा जड़त्व का मात्रक बताइए, कह देंगे देखिए जड़त्व तो एक गुण है, इसकी कोई सीधी माप नहीं होती, लेकिन ये किसी पर निर्भर करती है। कह देंगे देखिए जो जड़त्व होता है एक गुण है जो वस्तु की स्थिति में क्या है परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कोई हिल नहीं रहा है, जबरदस्ती बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान है, धक्का दे रहे हैं, पतला आदमी मैं हूँ, धीरे धीरे धक्का दे रहा हूँ, क्या हो रहा है कि जो मोटा सा मतलब एक बड़ा सा सामान है या बड़ा सा आदमी है वो हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। यानी ज़्यादा द्रव्यमान क्या बता रहा है कि उसका जड़त्व भी क्या है, ज़्यादा है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है, उसका जड़त्व भी क्या होता है, अधिक। अगर बहुत भारी चीज़ है उस पर मैं धक्का लगाया जा रहा हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि सर देखिए वो वस्तु तो हिल ही नहीं रही है, कैसे धक्का लगा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि देखिए उसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना, उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ज़्यादा जड़त्व है विराम में, इसीलिए वो क्या है विराम अवस्था में रहना ये चाह रहा है, इसीलिए वो हिल नहीं रहा है। तो हम लोग इसीलिए बताएंगे कि देखिए जो जड़त्व होता है ना वो द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु का अगर जड़त्व ज़्यादा है इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। या किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ से आप लोग कहेंगे देखिए अब देखिए जादू भी आएगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए अभी इसके दिमाग में करंट आया, ठीक है, आया, जाके हाथी को हिला रहा है, सोच रहा है कि इसको हम क्या कर देंगे, गिरा देंगे, लेकिन इसके पास जड़त्व तो बहुत थोड़ा सा है, जड़त्व तो इसके पास ज़्यादा है क्योंकि द्रव्यमान इसका ज़्यादा है, तो क्या इसको गिरा पाएगा, क्या खुद गिर जाएगा। यानी इसका जड़त्व कर देंगे क्या है, कम है, इसका जड़त्व क्या है, कम है, और इसका जड़त्व क्या है, अधिक है। जैसे एक ट्रक और एक साइकिल दोनों एक साथ धक्का दो, ट्रक को हिलाना कठिन होगा क्योंकि उसका जड़त्व क्या है, अधिक है। और किसी अब चूंकि हम क्या है कह देंगे देखिए एक ट्रक और एक साइकिल को तो हिलाना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या है, जड़त्व की माप होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, कह देंगे क्या बताएंगे, देखिए किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसकी क्या होती है, माप होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग इसमें से सर्च करेंगे कि कौन किसका जड़त्व है, कौन दिशा का जड़त्व है, कौन गति का जड़त्व है, और कौन किसका है विराम का जड़त्व है। यानी तीनों जड़त्व इसमें से आप लोगों को क्या छांट कर क्या करना होगा, लिखना होगा। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो क्या है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद जो है 2 पार्ट में ही लग रहा है वीडियो आएगा, तो इस पार्ट को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में क्या ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, और ये सेशन अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप लोग क्या वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकें चैनल से जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है लाइक भी करेंगे वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।